देखिए, शहाबुद्दीन साहब राष्ट्रीय जनता दल या यूँ कहें पहले के जनता दल, ये फाउंडर मेंबरों में से शहाबुद्दीन साहब एक थे। वो संस्थापक सदस्य रहे हैं। हम लोग उनके साथ शुरू से लगातार काम करते रहे हैं। शहाबुद्दीन साहब हमेशा संगठन के प्रति काफ़ी प्रयत्नशील और लगन से काम करते रहे हैं। पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए वो रात दिन लगे रहते थे। हम लोगों से वो बात करते रहते थे, कहाँ क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ संगठन में कमजोरी है, कहाँ कौन साथ में नहीं है। देखिए, हम लोग तो ऐसा भी मानते ही नहीं है कि शहाबुद्दीन साहब का परिवार, हिना साहब, मैडम हिना साहब हम लोगों से अलग है। हम लोगों का मिलना जुलना रहा है, पार्टी के कार्यक्रम से संबंधित भी बातें होती रहती हैं, लेकिन अभी वो लोग फ़िलहाल अपने आप को थोड़ा सा शिथिल रखे हुए हैं। जहाँ तक चुनाव की बात है, तो चुनाव जो हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, वो तय करते हैं कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा। तो उस स्थिति में हिना साहब को लड़ाना है, कैसे उनको प्रेजेंट करना है, किस स्थिति में उन्हें रखना है, ये सब लालू जी जब कर रहे हैं। और जहाँ तक शहाबुद्दीन साहब के परिवार की बात है तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि हम लोग उन्हीं के नेतृत्व में काम करते हैं। पार्टी संगठन जिस तरह से शहाबुद्दीन साहब चलाते थे, उसी तरह ये लोग भी चला रहे हैं, चाहे चलाते रहेंगे। बीच में मैडम का कुछ आया था स्टेटमेंट, जिस पर हम लोग बहुत टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। बड़े साथी लोग हैं, बड़े कार्यकर्ता लोग हैं, इस पर वो अपना जवाब देंगे। हम लोग यही जानते हैं कि शहाबुद्दीन साहब और शहाबुद्दीन साहब का परिवार राष्ट्रीय जनता दल के लिए बहुत त्याग किया है, बहुत तपस्या किया है, तब जाके ये संगठन सिवान में है। और जहाँ तक आपका कहना है कि आदरणीय लालू जी जो हम लोगों के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और माननीय मंत्री तेज प्रताप यादव जी अपने गांव आए हुए थे। और गांव आना, जो प्रदेश में लोग रहते हैं या बाहर रहते हैं, तो प्रदेश में रहने वाले लोग बहुत दिन तक जब प्रदेश में रहते हैं या किसी कारणवश कहीं दूर रहते हैं, तो अपने गांव को आते ही हैं। वो राजनीतिज्ञ हों, नौकरी पेशा में हो, व्यवसाय में हो, या दुनिया के किसी भी कार्य क्षेत्र में रहे हों, तो गांव जब आने की बात होती है तो एक अजीब सा मन में रोमांच रहता है। और अधिक दिनों पर आने के बाद अच्छा भी लगता है। और ख़ास करके जब बड़े कोई लोग, बड़ा पर्सनालिटी जब अपने गांव के दौरा में रहते हैं, तो चर्चा का विषय बनता है। तो आदरणीय लालू जी, आदरणीय राबड़ी देवी जी, तेज प्रताप यादव जी, ये सभी लोग इस क्षेत्र के, राजनीति के, दुनिया के, बिहार के और देश के कद्दावर नेताओं में से एक हैं। बहुत दिनों के बाद वो अपने गांव आए हुए थे, तो स्वाभाविक सी बात है उनका चर्चा होना वाजिब है। अच्छा सर, सवाल एक बहुत इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि जब नीतीश कुमार भाजपा से गठबंधन तोड़कर अलायंस कर लिए आरजेडी से, तो भाजपा वाले बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार का आरजेडी में जाना, इस बार का जो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव होगा, तो राजद और नीतीश कुमार दोनों को सफायत है। आप किस नज़र से देखते हैं इस बयान को? देखिए, प्रतिद्वंदी जो होते हैं वो अपनी बात कहते हैं और अपने पक्ष की बात कहते हैं। कोई भी व्यक्ति जब निष्पक्ष ढंग से अपनी बात को रखता है तो उसमें सच्चाई होना चाहिए। जब सच्चाई आप रखेंगे तो पक्ष विपक्ष उसमें थोड़ा देर के लिए शिथिल हो जाता है। भाजपा के लोग जो अभी नीतीश कुमार जी का आलोचना कर रहे हैं, या लालू जी के साथ में आने से जो उनको तकलीफ हो रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये एक प्रश्न है। तो उसमें हम लोगों का मानना है कि जब नीतीश जी भाजपा के साथ थे तो सब कुछ ठीक था, और जब उनको छोड़ दिए हैं तो उनके लिए सब खराब हो गया है। लालू जी के साथ भी नीतीश जी इसके पहले आए थे, कुछ दिनों तक सरकार चली भी और अच्छा शासन दिए। कुछ परिस्थिति ऐसी बनी जिसके वजह से दोबारा वो उधर चले गए, तो इधर से उधर गए तो उन लोगों ने स्वागत किया। और जब उनके साथ इनका मन नहीं भरा,
सैद्धांतिक रूप से उधर रहना मुश्किल हो गया था, तो फिर वो लालू जी के साथ आ गए। तो इसमें अब बेचैनी किस बात की है? आप अगर सक्षम हैं तो आप चुनाव लड़ें, चुनाव आप जीतें। अगर आपको लगता है कि हम अकेले दोनों को हरा देंगे तो ऐसा सोच सकते हैं वो, लेकिन जब सच्चाई सामने आएगी, जब फील्ड में आएंगे, तो लालू जी और नीतीश जी कितना भारी हैं ये चुनाव में उन लोगों को समझ में आ जाएगा। अभी जो इंडिया गठबंधन का जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें हम लोग ऐसा महसूस करते हैं कि हम लोग बिहार के 40 के 40 सीट जीतेंगे। नहीं, भाजपा वाले तो बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन तो कोई लड़ाई में है ही नहीं। अब तो ये समय क्या मैंने तकाजा रहेगा, आप भी हैं, हम भी हैं, जब चुनाव होगा तो देखने को मिलेगा कि किसका सफाया हो जाता है। पिछले बार भी जब आए थे नीतीश जी हम लोगों के साथ में, तो जो बिहार सरकार बनी थी तो उसमें तो मैंने 2/3 के लगभग बहुमत में हम लोग आ गए थे, और भाजपा चली गई थी बहुत पिछले पायदान पर। तो जो अभी सिचुएशन बना हुआ है बिहार का, जो राजनीति है, लालू जी और नीतीश जी को एक साथ मिलने से जो ताकत बनी है और जो बहुमत एक तरफ इकट्ठा होने की जो स्थिति बनी है, उसमें भाजपा दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। लगातार भाजपा की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं महागठबंधन सरकार के, दोषारोपण कर रहे हैं कि जब से महागठबंधन सरकार बनी है बिहार में लगातार आपराधिक गतिविधियां जो है चरम सीमा पे हैं, लगातार हत्याएं का मामला बढ़ते जा रहा है। हाल ही में देखा जाए तो कहीं पे एक कांस्टेबल को मार दिया गया, और फिलहाल पत्रकार को घर पे जाकर गोली मार दिया। इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं सर, किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, सरकार चाहे जो भी हो, जो क्रिमिनल एक्टिविटी है वो कम और अधिक हर सरकार में रही है। आप तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे तो जब शुरू में राजद की सरकार थी तो लोगों ने हाय तौबा मचाया था कि बहुत ही ज़्यादा क्राइम हो रहा है। नीतीश जी की सरकार जब आई थी उसके बाद, तो उस समय उसका ग्राफ कुछ दिनों के बाद काफ़ी बढ़ गया था। शुरू में थोड़ा लगाम लगा, लेकिन बाद के दिनों में काफ़ी क्राइम बढ़ गया था। तो उस समय भाजपा ही शासन में नीतीश जी के साथ थी, तो उस समय तो ये लोग हल्ला नहीं कर रहे थे। इधर के दिनों में अगर देखा जाए तो जब तक बीजेपी के साथ नीतीश जी थे तो उस समय भी क्राइम हो रहे थे, उस समय भी चोरी, डकैती, लूट, मारपीट सब कुछ हो रहा था। हम लोग अपने स्तर से उस पर आवाज़ उठाते थे, लेकिन फिर जब नीतीश जी राजद के साथ आ गए तो फिर वहीं हाय तौबा मचाना शुरू किए हैं। क्राइम अपने जगह पर है, क्राइम कंट्रोल करने की बहुत सारी प्रक्रियाएं सरकार अपनाती है, लेकिन उसमें कभी उतराव चढ़ाव होते रहता है। सर, सवाल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है सम्राट चौधरी, वो बोल रहे हैं कि जब जब राजद की सरकार आई है तब तक गुंडा राज और जंगल राज स्थापित हुआ है। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये गुंडा राज और जंगल राज ये बार बार बोल करके लोगों को भ्रमित करते हैं। जो गरीब और पिछड़े दलित की जो सरकार थी लालू जी के नेतृत्व में, उसमें हम लोग मानते थे कि वो जंगल राज, ये लोग कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि नहीं ये मंगल राज है। गरीबों का राज गरीबों के हाथ में था। तो ये कुछ सामंती प्रवृत्ति वाले लोगों को पचता नहीं है, तो कोई ना कोई बहाना लेकर के, कोई ना कोई मुद्दा उठा करके हाय तौबा मचाना इनका अपना स्वभाव है। तो इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। क्राइम कंट्रोल करने के लिए सरकार की जो सिस्टम है, उस सिस्टम को सरकार अपने ढंग से प्रयास कर रही है, और क्राइम कंट्रोल भी हो रहा है, और धीरे धीरे इसमें काफ़ी सुधार भी होगा। सर, आप सिवान से आते हैं और राजद के लिए आप प्रदेश लेवल में काम करते हैं और राजद को मजबूती देने के लिए हमेशा निरंतर सार्थक आप काम करते हैं। जी। बाजार में चर्चा गर्म ये है कि आप अगर जब विधानसभा का चुनाव होगा, टिकट का जब बंटवारा होगा, तो कुछ लोगों का मानना है कि इस बार राजद के खाते में जो महाराजगंज का लोकसभा सीट है वो जा रहा है, उसमें आप काफ़ी मजबूत दावेदार दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हर वर्कर अपने हिसाब से काम करता है। हम लोग भी पार्टी के एक सिपाही हैं, और पार्टी के विकास के लिए, पार्टी के उन्नति के लिए, पार्टी के मजबूती के लिए हम लोग रात दिन मेहनत करते हैं और काम करते हैं। हम लोग होल टाइमर हैं, हम लोग पार्ट टाइम जॉब की तरह या ओकेजनली हम लोग काम नहीं करते हैं। हम लोग रात दिन लगे हुए हैं। जहाँ तक पार्टी की उम्मीदवारी की बात है, तो विधानसभा में मैं 1995 से कैंडिडेट के रूप में रहा हूँ। परिस्थिति बस अवसर नहीं मिल रहा है। 95 में नहीं मिला, 2000 में नहीं मिला, उसके बाद भी नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं कुछ गठबंधन का अवरोध खड़ा हो जाता है, कुछ वरीय साथियों का अवरोध खड़ा हो जाता है,
या परिस्थिति बस कोई सिचुएशन ऐसा आ जाता है जिसमें हम लोग जैसे वर्कर को मौका नहीं मिलता है, लेकिन आज नहीं तो कल मौका मिलना है। और हम लोग सिर्फ इस उद्देश्य से काम नहीं करते हैं कि मौका मिलेगा या अवसर मिलेगा, चुनाव लड़ेंगे तभी हम काम करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग पार्टी वर्कर हैं, पार्टी के नीति और सिद्धांत से लैस हैं, लालू जी के नेतृत्व में आस्था है और हम लोग पार्टी के हित के लिए, समाज के हित के लिए, गरीब पिछड़े दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए हम लोग काम करते हैं ताकि उनका भलाई हो सके, उनका विकास हो सके, उनकी उन्नति हो सके, इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। सर, अपने एक सवाल किया था कि मतलब जवाब दिया था कि जब लालू के साथ नीतीश जी आए तो मजबूत हो गया, लेकिन वहीं सिवान में शहाबुद्दीन जब थे तो एक कदावर नेता माने जाते थे और आज भी उनका परिवार में कुछ अनबन चल रहा है। तो ये जो MY समीकरण था वो कहीं टूटते नजर आ रहा है, इस पे आपका क्या नजरिया है? देखिए, शहाबुद्दीन साहब राष्ट्रीय जनता दल या यूँ कहें पहले के जनता दल, ये फाउंडर मेंबरों में से शहाबुद्दीन साहब एक थे। वो संस्थापक सदस्य रहे हैं। हम लोग उनके साथ शुरू से लगातार काम करते रहे हैं। शहाबुद्दीन साहब हमेशा संगठन के प्रति काफ़ी प्रयत्नशील और लगन से काम करते रहे हैं। पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए वो रात दिन लगे रहते थे। हम लोगों से वो बात करते रहते थे, कहाँ क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ संगठन में कमजोरी है, कहाँ कौन साथ में नहीं है, कैसे वो जुटेगा। एक एक आदमी का ख्याल रखना, एक एक वर्कर साथी का चिंता करना, ये उनके स्वभाव में, उनके नियति में था और जिसके बदौलत सिवान में संगठन पूरे बिहार से मजबूत था। कोई भी धरना प्रदर्शन या कोई भी इस तरह का जो कार्यक्रम होता था उसमें RJD का कार्यक्रम सिवान में पूरे बिहार में टॉप में जाता था। ये देन था शहाबुद्दीन साहब का। शहाबुद्दीन साहब पार्टी के लिए जितना चिंतित रहते थे, हमको नहीं लगता कि बिहार में कोई उतना चिंतित रहा होगा किसी संगठन के लिए। तो आज उनका जो परिवार है ये क्यों चिंता वो नहीं दिखा रहा है? देखिए, शहाबुद्दीन साहब के गुजरने के बाद सिवान में थोड़ा सा मायूसी रहा है उनके नहीं रहने की वजह से, और सिवान में थोड़ा शिथिलता संगठन के प्रति रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि संगठन वहाँ नहीं है, नहीं काम कर रहा है। जो जहाँ से है अपने ढंग से काम कर रहे हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं। और जहाँ तक शहाबुद्दीन साहब के परिवार की बात है तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि हम लोग उन्हीं के नेतृत्व में काम करते हैं। पार्टी संगठन जिस तरह से शहाबुद्दीन साहब चलाते थे उसी तरह ये लोग भी चला रहे हैं, चाहे चलाते रहेंगे। बीच में मैडम का कुछ आया था स्टेटमेंट, जिस पर हम लोग बहुत टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। वरीय साथी लोग हैं, वरीय कार्यकर्ता लोग हैं, इस पर वो अपना जवाब देंगे। हम लोग यही जानते हैं कि शहाबुद्दीन साहब और शहाबुद्दीन साहब का परिवार राष्ट्रीय जनता दल के लिए बहुत त्याग किया है, बहुत तपस्या किया है, तब जाके ये संगठन सिवान में खड़ा है। कयास ये लगाया जा रहा है कि हेना साहब जो है कि लोजपा में शायद उनका टिकट मिल सकता है, लोजपा से सिवान लोकसभा संसदीय सीट से। आप राजद के काफी कचाऊ नेताओं में से हैं, आप इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या इस तरह की बातें हैं क्या? देखिए, हम लोग तो ऐसा भी मानते ही नहीं है कि शहाबुद्दीन साहब का परिवार, हिना साहब, मैडम हिना साहब हम लोगों से अलग हैं। हम लोगों का मिलना जुलना रहा है, पार्टी के कार्यक्रम से संबंधित भी बातें होती रहती हैं। लेकिन अभी वो लोग फ़िलहाल अपने आप को थोड़ा सा शिथिल रखे हुए हैं। जहाँ तक चुनाव की बात है तो चुनाव जो हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, वो तय करते हैं कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा। तो उस स्थिति में हिना साहब को लड़ाना है, कैसे उनको प्रेजेंट करना है, किस स्थिति में उन्हें रखना है, ये सब लालू जी जानते हैं। और हम लोग ऐसा महसूस करते हैं कि पूरा परिवार, शहाबुद्दीन साहब का परिवार, लालू जी का परिवार, सब एक है, एक रहे हैं, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। हम लोग ऐसा मानते हैं। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी कल या परसों आए हुए थे सिवान में, और ये गोपालगंज में, और काफ़ी करीब सिवान के हैं, सटे हुए हैं। तो शहाबुद्दीन के घर नहीं जाते हैं, फिर वापस चले जाते हैं पटना। इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि ये जानना चाहता है लोग सिवान के लोग, क्यों नहीं गए? देखिए, अभी शुरू में मैंने आपको बताया कि कोई भी वरिष्ठ आदमी जो प्रदेश में रहते हैं या अपने घर से थोड़ा दूरी पर रहते हैं तो कभी कभी घर आना जाना होता है। तो हमको लगता है कि लालू जी बहुत दिनों के बाद अपने गांव आए हुए थे अपने परिवार के साथ। उस आदरणीय लालू जी थे,
राबड़ी जी थी, तेज प्रताप यादव जी थे। तो अपने घर निजी काम से आए, अपने घर परिवार के लोगों से मिले, घर पर जो रहते हैं उनके परिवार के अन्य सदस्य उनसे मिले, अपना जिला के कुछ लोगों से मिले और पुनः वापस चले गए। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनके आने से और चले जाने से पार्टी में कोई अंतर्द्वंद हो गया या नहीं मिले तो उसे बहुत ज़्यादा बिखरा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। सिवान का कार्यक्रम नहीं होगा इसलिए नहीं आए होंगे। चलिए अपना परिचय बताइए। एक बार अपना मेरा नाम है अरविंद कुमार गुप्ता, मैं राष्ट्रीय जनता दल में प्रदेश में महासचिव रहा हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।